बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डेफिनेट इंटेग्रल्स को जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से पहले तक जितने भी आपके 3.5 एक्सरसाइज तक हमारे क्वेश्चंस थे वो आपके इनडेफिनेट इंटेग्रल्स के हवाले से थे। तो डेफिनेट इंटेग्रल्स में होगा क्या, हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल्स में अब इंटेग्रल्स के साथ लिमिट्स भी लिखी हुई हुआ करेंगी कि आपने इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पे एंड करनी है। तो हर इंटेग्रल के साथ आपको इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी मेंशन होंगी। सो फिर हम कहेंगे कि जी अब हमारे जो इंटेग्रल्स हैं वो इनडेफिनेट नहीं है बल्कि डेफिनेट हो गए। हम कोई नई टेक्निक्स नहीं सीखने जा रहे। इंटीग्रेशन की जितनी टेक्निक्स जितने फार्मूलाज थे वो आपकी पहली 3-4 एक्सरसाइजेज में कंप्लीट कर चुके। अब जस्ट हमने एक नई इस प्रैक्टिस को जो है वो आगे लेके चलना है कि जी डेफिनेट इंटेग्रल्स का सॉल्यूशन करने के बाद इन लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको आइए थोड़ा सा हम उसके जर्नल वे में डिस्कस करते हैं। पहले अगर इंटेग्रल a टू b f ऑफ x हो और वो फंक्शन हमारे पास फाई डैश ऑफ x है, मीन्स किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया हुआ है ताकि उसकी इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फाई डैश x की इंटीग्रेशन फाई ऑफ x आ जाएगी। जो भी फंक्शन है हमने प्रीवियसली पढ़ा कि इंटेग्रल एक्चुअली जो है वो रेसिप्रोकल हैं आपके डेरिवेटिव्स के। सो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया हुआ है तो इंटेग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाई ऑफ एक्स इसका आंसर हम लिखते थे फाई ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ तक तो आपके वो प्रीवियसली इनडेफिनेट इंटेग्रल्स की कहानी है कि जी फंक्शन जिसकी इंटीग्रेशन की वो फंक्शन इंटीग्रेशन के बाद आ गया और उसमें प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दें। लेकिन अब इंटेग्रल के साथ लिमिट्स भी लगी हुई है ए से लेके बी तक। उन लिमिट्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद आप ये लाइंस लगाएंगे और राइट साइड वाली लाइन पे आप उन लिमिट्स को ऐसे ही लिख देंगे ए टू बी जो इंटेग्रल के साथ थी वो यहाँ पे आ जाएंगी ए टू बी। अब इनको हमने फंक्शन में पुट करना है और बड़ा आपका ऑब्वियस और बड़ा सिंपल सा रूल है कि फंक्शन में x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करें, ये हो जाएंगे फाई ऑफ b प्लस सी, माइनस फिर इस फंक्शन की जगह पे लोअर लिमिट पुट करें फाई ऑफ a प्लस सी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपकी इंटीग्रेशन के बाद जो फंक्शन आया है उस फंक्शन में वेरिएबल की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करें फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करें। इस माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस सी और प्लस सी कट गए तो सोल्यूशन हमारे पास रह गया फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। मीन्स जब फंक्शन की इंटीग्रेशन कर लेंगे तो उस इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यही टेक्निक हम आगे लेके चलेंगे। सो हम कहते हैं ए टू बी इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, सो इट इज़ कॉल्ड अ डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। सो अब इसमें कोई हमारे पास वो सी नहीं है, कोई इसमें एरर्स एंड ओमिशंस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे सो इट इज़ एन एग्जैक्ट एंड डेफिनेट वैल्यू ऑफ योर फंक्शन, सो इट इज़ नोन एज अ डेफिनेट इंटेग्रल। अब क्वेश्चंस में देखें हम कैसे मूव करेंगे। सेम बड़े सिंपल से क्वेश्चंस है और इंटीग्रेशन भी बहुत सिंपल सी है। जस्ट इस लिमिट की हम जो आपकी टेक्निक है उसको प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपकी 3.6 एक्सरसाइज का इंटेग्रल है 1 to 2 लिमिट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंपल इंटीग्रेशन, आप इन लिमिट्स को भूल जाइए कि जी यहाँ पे इनिशियली कोई लिमिट्स भी हैं। आप इंटेग्रल को फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर को भी दे दें और विद लिमिट ऐसे सेम लिख दें उसको, और इसको 1 को भी जो है वो प्रोवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम प्रीवियसली सीख चुके। जब आप फंक्शन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हो तो उस पावर रूल अप्लाई करते हैं, उसकी पावर में 1 प्लस करें एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब और उसी क्यूब से डिवाइड कर दें। प्लस 1 का इंटेग्रल हमारे पास x। अब करना क्या है कि अब आपने इंटीग्रेशन तो कर दी एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब ओवर 3, आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे इसके साथ और ये जो लिमिट्स थी ये लिख देंगे 1 से 2 तक। प्लस 1 की इंटीग्रेशन x तो हो गई, लेकिन इन लिमिट्स का क्या करना है, ये पहले इंटेग्रल के साथ लिखी हुई थी, अब आपने राइट साइड पे एक लाइन लगानी है और यहाँ पे लिमिट्स लिख देनी है 1 से लेके 2 तक। अब बोथ साइड्स पे लगा दें, कोई इसको ब्रैकेट्स में लिखी। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे, जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे पहले अपर लिमिट लिखें। ये सारा का सारा फंक्शन हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन x की जगह पे 2 लिख देंगे, एक्स क्यूब की जगह पे हो जाएंगे 2 क्यूब ओवर 3 एज इट इज़, माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 1 क्यूब ओवर 3। ये फर्स्ट फंक्शन पे हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी तरह x पे अप्लाई कर दें, x की जगह पे पहले अपर लिमिट लिखते हैं जी, अपर लिमिट 2 है तो x की जगह पे 2, फिर माइनस यूज़ करेंगे और फिर लोअर लिमिट लिख देंगे x की जगह पे 1। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन है आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है 2 क्यूब 8 ओवर 3
1 क्यूब इज़ 1/3, 2 - 1 इज़ 1। इन सभी का एलसीएम ले लेंगे तो आपका सोल्यूशन आ रहा है। ये सारे 2, 3, 4, 5 सारे एक्सरसाइज में हम सेम बड़े सिंपल से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, आपका 2, 3 एंड 4 भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे। 5 में ज़रा पावर्स हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंटेग्रल 1 to स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2t - 1 होल क्यूब भी है, स्क्वायर रूट भी है और लिमिट में भी स्क्वायर रूट है। पहले तो हम स्क्वायर रूट को भी पावर की फॉर्म में लिखते हैं, एज इट इज़ सारा हमने लिखा 2t - 1 क्यूब, लेकिन ये स्क्वायर रूट को भी हमने पावर 1/2 लिख दिया। अब पावर एंड पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में, तो 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 3/2। अब होल पावर है, हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या जिसकी पावर ली जा रही है क्या उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है? क्या वो डेरिवेटिव वेरिएबल t की फॉर्म में तो नहीं है? इनसाइड द जो आपके पास पावर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव देखें, 2t - 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2t का 2 हो जाएगा और 1 का 0, मीन्स इस सारे का डेरिवेटिव 2 होगा, एक कांस्टेंट नंबर है। अगर तो वो कोई कांस्टेंट नंबर हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है, हम उस पर पावर रूल अप्लाई करते हैं और पावर रूल अप्लाई करते हुए हम उसी का जो डेरिवेटिव नेक्स्ट मौजूद नहीं है उसे डिवाइड भी कर देते हैं। चूँकि इस सारे का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नंबर है तो हम इस सारे पे पावर रूल अप्लाई कर देते हैं। इसकी पावर में +1 करेंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव था जो आगे मौजूद नहीं था यहाँ पे, उस डेरिवेटिव से नीचे डिवाइड, 2t - 1 का डेरिवेटिव 2 है तो नीचे 2 से भी डिवाइड कर दे। ये आपके 5/2 बन जाएंगे, ये नीचे भी 5/2, और जैसे ही इंटीग्रेशन हुई ये जो लिमिट्स थी ये कहाँ गई? इनको एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, बोथ साइड्स पे लगा लें आप, और आप उस पर बिल्कुल ये सेम 1 to स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैसे राइट साइड पे लिमिट्स लिख दें। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लिया, ये लिमिट्स हमने वैसे ही लिखी हुई हैं, ये 2 से 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये जो 1/5 है मैं इनको अलग ले लेता हूँ, इस सारे पे लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। एक दफ़ा इसमें अपर लिमिट पुट करें, जहाँ पे 2t लिखा हुआ है, t की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 -1 तो एज इट इज़, क्योंकि उसमें तो t नहीं है, और t नहीं है तो कांस्टेंट को तो वैसे लिख देंगे, और होल पावर इज़ 5/2। अपर लिमिट हमने यहाँ पे पुट कर दी, फिर माइनस का साइन यूज़ करेंगे, फिर लोअर लिमिट जहाँ पे t है वहाँ पे 1 लिख देंगे, 2 × 1 और ये -1 वैसे ही। नेक्स्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 - 1 आपके पास रह जाएंगे। ठीक है, सो जस्ट आपने जो प्रीवियसली फार्मूलाज हमने पढ़े, जो प्रीवियस टेक्निक्स हमने पढ़ी, उनको यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है और फिर अपर लिमिट अप्लाई कर देनी और माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देनी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। इंटेग्रल है जी 0 से 3 1/x² + 9। x², 9 को हमने लिख दिया 3²। ये तो वो आपका a² + x² या x² + a² वाली फॉर्म बन गई, विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स। सो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन होगी ये a 1/a मीन्स 1/3 tan इनवर्स x/3, और ये लिमिट्स का क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइंस लगाएं आप दोनों तरफ, और लिमिट बिल्कुल सीधी लाइन पे, राइट साइड वाली लाइन पे आप लिखेंगे 0 से 3 लिमिट्स हैं। अब एक दफ़ा x की जगह पे 3 पुट कर दें, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट पुट कर दें 0/3। ये 1/3 हमने एज कांस्टेंट था तो उसको कॉमन हमने ले लिया, तो tan इनवर्स 3/3 माइनस tan इनवर्स 0/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3/3 becomes 1 and 0/3 becomes 0. Tan inverse 1 is pi/4 and tan inverse 0 is 0. So 1/3 को pi/4 से मल्टीप्लाई कर दें, इट इज़ pi/12। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, log x। log x तो आपको याद अगर हो तो 3.4 एक्सरसाइज में हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए और हमने डिस्कस किया कि जी log x की डायरेक्ट तो कोई इंटीग्रेशन होती नहीं। फिर हमने इस तरह के क्वेश्चंस को जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्सेस थे, साइन इन्वर्स, कॉज इन्वर्स, tan इन्वर्स या log x, इस तरह के जो फंक्शंस थे इनको प्रोडक्ट रूल से हमने परफॉर्म किया, और उसके लिए हमने सबसे पहले इसको 2 फंक्शंस बनाने के लिए खुद से 1 को मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर हमने इसको वहाँ पे भी log x को फर्स्ट फंक्शन लिया था और 1 को सेकंड। तो टेक्निक सारी चूंकि वही प्रीवियस हम यूज़ कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट रूल वहाँ पे लगा देते हैं। लिमिट्स ये 1 से 2 एक नई चीज़ है जो डेफिनेट इंटीग्रल को शो करती है। आप इसकी फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखें, सेकंड की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x माइनस इस x की अगेन इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का 1/2। यहाँ पे जब हमने इंटीग्रेशन की तो आपने इनके साथ भी स्ट्रेट लाइन लगा के ये लिमिट्स लिख देनी है 1 से लेके 2 तक।
माइनस यहाँ पे इंटेग्रल फिर वही 1 से 2 लिमिट्स के साथ आएगा और x और 1/x, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। x ओवर 1/x हमारे पास यहाँ पे जस्ट 1 रह जाएगा और इसकी 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास x हो जाएगी। ये हमने एज इट इज साथ जो है वो लिखते गए। जब इसकी इंटीग्रेशन भी हो गई और जब 1 की इंटीग्रेशन x आ गई तो इन लिमिट्स को अगेन स्ट्रेट लाइन के अगेंस्ट 1 से 2 लिखते। अब आपकी सारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। अब आप लिमिट्स अप्लाई कर दें। फर्स्ट फंक्शन में भी पहले x की जगह पे अपर लिमिट पुट की हमने, 2 log 2 बन गया, फिर माइनस का साइन, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट 1 log 1 माइनस x की जगह पे अपर लिमिट 2 एंड x की जगह पे लोअर लिमिट 1, इट बिकम्स 2 - 1। तो log 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन log 1 0 होता है तो इस वजह से ये सारा फंक्शन 0 हो गया। 2 - 1 बिकम्स 1, सो ये रह गए log 2 - 1। सो सभी क्वेश्चंस में हमने देखा कि आपकी टेक्निक इंटीग्रेशन की सारी वही प्रीवियस है, जस्ट हम डेफिनेट इंटेग्रल होने की वजह से चूंकि यहाँ पे लिमिट्स अवेलेबल हैं तो जो इंटीग्रेशन हो जाती है तो आफ्टर इंटीग्रेशन आप उस फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं और फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद उसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल लेते हैं। थैंक यू जी।